मैं हूँ आपके साथ कृष्णा यादव। आप देख रहे हैं भारत समाचार। खबर पहाड़ की शुरुआत जोशीमठ की खबर के साथ करेंगे, जहां पर पेशाब का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। भूधसाव का खतरा अभी भी जारी है। धीरे धीरे अन्य होटल भी आ रहे हैं जद में। स्नोक्रेस्ट कॉन्वेंट होटल भूधसाव से तिरछे हुए दोनों मालिकों ने होटलों को खाली करना शुरू किया। नगर क्षेत्र में 22 और भवनों में दरारें आई हैं। भवनों की संख्या बढ़कर अब 782 हो गई है। तो लगातार जो भूधसाव का मामला है वो बढ़ता जा रहा है। जोशीमठ में तेजी से भूधसाव का मामला बढ़ रहा है। भूधसाव का खतरा अभी भी जोशीमठ में जारी है। धीरे धीरे अन्य होटल भी भूधसाव की जद में आ रहे हैं। स्नोक्रेस्ट कॉन्वेंट होटल भी अब भूधसाव के जद में आया है। भूधसाव से तिरछे हुए हैं। दोनों मालिकों ने होटल को खाली कराना शुरू कर दिया है। नगर क्षेत्र में 22 और भवनों में दरारें आई हैं। भवनों की संख्या बढ़कर अब 782 हो गई है। और धीरे धीरे जो अन्य होटल और अन्य घर हैं वो भी भूधसाव की जद में आने लगे हैं। भूधसाव से 2 होटल तिरछे हुए हैं। दोनों होटल के मालिकों ने होटल खाली करना शुरू कर दिया है। नगर क्षेत्र के 22 और भवनों में दरारें आई हैं। भवनों की संख्या बढ़कर अब 782 हो गई है। लगातार ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, लगातार जोशीमठ में भूधसाव का सिलसिला जारी है। अब किस प्रकार से 2 और होटल तिरछे हुए हैं और उनके जो मालिक है वो होटल किस प्रकार से खाली कर रहे हैं? देखिए, 782 मकान ऐसे हो चुके हैं जिनमें दरारें आई हैं। और जिस तरीके से पिछले दिनों एक राहत भरी खबर ये आई थी कि भूगर्भीय जल जो निकल रहा था लोगों के घरों की तरफ से या फिर अन्य तमाम स्रोतों से, उसमें कमी जो आई थी वो फिर बढ़ गई है। जेपी कॉलोनी में कल भी देखा गया कि बहुत तेजी से पानी निकलने लगा और उसकी वजह से दरारें बढ़ी। और ये भी कहा गया कि जब पानी कम हो रहा था तो वो दरारें कम हो रही थी। तो ये कुल मिलाकर ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। और जिस तरीके से वहां पर 2 होटल और तिरछे हुए हैं और लगातार आने वाले दिनों में जिस तरीके से अगर ऐसा ही पानी निकलता रहा और ऐसे ही भूधसाव की स्थिति रही तो ये जो मकानों की संख्या है जो अभी 782 के लगभग है, ये और बढ़ सकती है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस तरीके की जो और बढ़ोतरी होने की संभावना है वो साफ तौर पर दिखाई देगी। और इस तमाम में उसको आप देख सकते हैं। बिल्कुल पंकज, देखिए ये जो ताजा तस्वीरें हैं वो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस प्रकार से होटल जो है वो खाली करवाया जा रहा है। ऐसे में देखिए अब जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी भवनों में दरारें आने की, भवनों के क्रैक होने की, वैसे वैसे लोगों को विस्थापन करने की भी जो स्थिति है वो तेज करनी पड़ेगी। तेजी से विस्थापन करना पड़ेगा, ज़्यादा लोगों का विस्थापन करना पड़ेगा। किस प्रकार से सरकार और तमाम अधिकारी तैयार है लोगों के विस्थापन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए? है उसके तहत सरकार ने सीधे तौर पर कहा है कि अभी धीरे धीरे हम विस्थापित करेंगे, लेकिन भविष्य में जाकर हम जो है क्योंकि अभी नीति बनी नहीं है किस तरीके से उनको मुआवजा दिया जाना है। बाजार रेट की बात तो हुई है, लेकिन बाजार रेट किस तरीके का होगा, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि बद्रीनाथ 40 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ में एक नाली के 76 लाख रुपए दिए गए हैं। तो उसी तरीके की मांग यहाँ पर भी हो रही है कि एक नाली का 76 लाख रुपए दिया जाए। तो लेकिन ऐसा संभव सरकार करती नजर नहीं आ रही है। सीधे तौर पर सरकार का कहना है कि अगर ऐसा हमने किया तो और जगह भी आपदा की जगह अगर स्थिति ऐसी होगी तो हमें वहां पे भी ऐसा ही करना होगा। तो ये तमाम चीजें हैं। सरकार को अभी तमाम लोगों को विस्थापित किया जाना है। 5 क्षेत्र अभी तक चिन्हित हो चुके हैं उसमें, और वहां तमाम लोगों को रखा जा रहा है। राहत शिविर चल रहे हैं। राहत शिविरों को ले में किस तरीके से लोगों को खाना दिया जाना है, इन तमाम चीजों को लेकर फैसले हो चुके हैं। लेकिन अभी इस तमाम चीजों को लेकर फैसले नहीं हुए हैं कि किस तरीके से विस्थापन किए गए लोगों को मुआवजा देना है। मुआवजा क्या लोग मुआवजा लेंगे? हालांकि घर देने से और घर बनाने से सरकार ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अगर करेंगे तो या तो मुआवजा
कैश पैसे देंगे या फिर जमीन दी जाएगी। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको अभी सरकार एक्सपेडाइट कर रही है। आगे क्या कुछ इसमें फैसला होता है ये तो आने वाला दिन बताएगा, लेकिन कुल मिलाकर सरकार इन तमाम चीजों को जोशीमठ को लेकर और विस्थापितों की मांग को लेकर गंभीर तो है, लेकिन अभी जो तमाम लोग हैं वो सरकार पे और तमाम मुद्दों पर अभी बहुत भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया पंकज। ये देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको जोशीमठ से दिखा रहे हैं, जहां पर 22 और भवनों में दरार आया है, जिसके बाद 2 होटल ऐसे हैं जो तिरछे हुए हैं। जो भूधसाव की स्थिति है वो तेज हुई है, जिसके चलते ये सीधा तस्वीरें हम आपको होटल खाली करने की दिखा रहे हैं, किस प्रकार से होटल खाली किया जा रहा है।